आज बच्चों मैं आपको एक कहानी सुनाने आई हूँ। बड़े ध्यान से सुनना, हो सकता है आपको उस कहानी से कोई सीख मिले। बच्चों, एक साधु महात्मा थे। वो एक जंगल में बैठ कर के रोज़ तपस्या करते थे, पूजा पाठ करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तो आप लोग समझते होंगे, जो पक्षियों को पकड़ के ले जाता है। एक बहेलिया रोज़ आता है और अपना जाल बिछाता है और बहुत सारे पक्षियों को पकड़कर ले जाता है। तो साधु ने सोचा, ऐसे तो इन पक्षियों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, क्यों ना मैं इन्हें एक सीख दूं। हो सकता है मैं जब इन्हें कुछ शिक्षा दूंगा तो ये अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, ये उसको अपने जीवन में अमल कर सकते हैं। तो यही सोचकर साधु ने उन पक्षियों को पढ़ाना शुरू किया। नित्य प्रतिदिन साधु रोज़ अपने जहाँ पे वो पूजा करते थे वहाँ आके बैठते थे और सभी पक्षी वो इस तरह से बुलाते थे सभी पक्षियों को कि सारे पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते थे। तोता, कबूतर, चिड़िया, कौवा, इस तरह से सारे पक्षी वहाँ आके इकट्ठे हो जाते थे। रोज़ साधु उन्हें एक चैप्टर पढ़ाते, रोज़ सेम चैप्टर साधु उनको रोज़ पढ़ाते थे। चैप्टर क्या था, ध्यान से सुनिए। एक बहेलिया आएगा, कुछ दाना डालेगा, दाना चुगने हम जाएंगे, जाएंगे तो पछताएंगे, क्योंकि हम जाल में कैद हो जाएंगे और बहेलिया हमको ले जाएगा। हमको जाल तक जाना नहीं है, उस दाने को चुगना नहीं है, तभी हम बच सकते हैं। इस टाइप का चैप्टर रोज़ साधु उनको पढ़ाता था। वो पक्षी रोज़ सुनते थे, उनको ये याद भी हो गया। ये चैप्टर उन्होंने बिल्कुल याद कर लिया जो साधु बाबा ने उनको पढ़ाया था। लेकिन एक दिन साधु बाबा को आने में थोड़ी देर हो जाती है, तो वो थोड़ा लेट आ रहे होते हैं। तो क्या देखते हैं कि फिर से वही बहेलिया एक जाल में कई तरह के पक्षियों को पकड़ के ले जा रहा था। तो जैसे ही साधु ने उनको देखा तो वो बड़े हैरान हो गया। तो पक्षियों ने जब साधु को देखा तो उन्होंने वही गाना गाया, जो पाठ साधु ने उनको कभी पढ़ाया था। जैसे जैसे साधु ने उनको सीख दी थी, वैसे वैसे उन सारे पक्षियों ने वो साधु को चैप्टर सुना दिया। तो बच्चों, साधु ने ये जब चैप्टर सुना तो उन्होंने अपने सिर में हाथ मारा और वो सोचने में पड़ गए कि ये क्या हुआ, मैंने इनको इतना सिखाया फिर भी इन्होंने अपने दिमाग में कुछ नहीं रखा। तो ये बच्चों, इस कहानी से आपको ये सीख लेनी चाहिए, जब आपको गुरु कुछ सिखाते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, तो आपको वो पढ़ाई, वो सबक अपनी ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करना है। अगर आपने पढ़ी हुई चीज़ों को सिर्फ पढ़कर या रट कर छोड़ दिया, उससे कोई सबक नहीं लिया, सीख नहीं ली, तो आप भी उन पक्षियों की तरह हो जाएंगे। आपको कोई भी मूर्ख बना सकता है। और यही हुआ था उन पक्षियों के साथ भी। पक्षियों ने जैसे ही साधु को देखा, उन्होंने वही गाना शुरू कर दिया। तो क्या मतलब हुआ इसका यही मतलब हुआ ना कि साधु की सारी मेहनत खराब गई। साधु ने उन्हें इतना सब कुछ सिखाया, लेकिन उनके दिमाग में कुछ नहीं आया, उन पक्षियों के दिमाग में। तो बच्चों, आप उन पक्षियों की तरह ना बनना। आपको क्या करना है, जो भी आपके गुरु आपको सीख देते हैं, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाते हैं, कोई अच्छी बात आपको सुनने के लिए मिलती है, तो आप उसे अपने जीवन में ज़रूर लाएं, उसे अपनाएं, ताकि आप उन पक्षियों की तरह बेवकूफ़ ना बन पाए। तो आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और बताना कि आप उन पक्षियों की तरह ही रहना चाहते हो कि सब कुछ पढ़ने के बाद भी ज़ीरो, या फिर उन पक्षियों से एक सबक लिया है आपने कि आप गुरु की बात हमेशा मानेंगे।